Hello student, my name is Munirisa Fauzdar and my school name is Salkia Sivikram Balika Vidyalaya and my training provider name is Orient EduTech Private Limited. हम लोगों का आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल्स। मतलब कंप्यूटर के बारे में कुछ पार्ट्स और उसके पेरिफेरल के बारे में बात करना है, मतलब इस टॉपिक पर बात करना है। तो इसका पेरिफेरल बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब दोनों ही पार्ट है, मेन पार्ट कंप्यूटर के। तो आज हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। यहीं पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ़ोटो दिखाया जा रहा है, जहाँ पर सारा का सारा सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। आज हम लोग पॉइंट कवर करेंगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, उसके यूटिलिटीज़ क्या है वैसा, और उसका कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, तो ये यूज़र के संग एप्लीकेशन का या हार्डवेयर का सबके संग कनेक्शन रखने में, सबके संग एक इंटरफेस का जैसा काम करते हैं, कनेक्शन रखने में ये मदद करते हैं। तो हम लोगों को जानना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ये एक्चुअल में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक इंटरफेस की तरह बिहेव करते हैं। वो इंटरफेस बन जाते हैं यूज़र और कंप्यूटर के बीच, जो यूज़ करते हैं बहुत सारा, मतलब हार्डवेयर डिवाइस को मैनेज करने में, मेंटेन करने में, फाइल सिस्टम को, ये सब करने में बहुत ये हेल्प करते हैं। और अदर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जिसको हम लोग ऐप बोलते हैं, इसका जो फंक्शन है, इसको भी मेंटेन करने में मदद करते हैं। यहीं पे ये एक लोगो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जाना जाता था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स बोलकर। अभी एक्चुअल में ये एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल ने इसका डेवलपमेंट किया था। और इसका डिज़ाइन हुआ था ऐसे ही कि एप्पल का जो मैनिटोस कंप्यूटर्स है, उसी में ये रन करेगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है मार्केट पे, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। उसके बाद अगर सेकंड किसी का नाम आते हैं कि जो बहुत यूज़ होता है, वो होता है ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसा है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारा फाइल ये स्टोर करके रखते हैं एक फ़ोल्डर के अंदर और डायरेक्टरीज़ के अंदर। एक्चुअल में इसके अंदर जो मतलब टॉप मोस्ट फ़ोल्डर होता है, मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉप मोस्ट फ़ोल्डर होता है, उसको रूट डायरेक्टरी कहा जाते हैं। और फोल्डर के भीतर जो रूट रहते हैं, उसको सब डायरेक्टरीज़ कहा जाते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जैसे स्लैश लिखते हैं उसकी तरह इसका साइन होता है, मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्लैश की तरह। यहीं पे डायरेक्टरी का एक फ़ोटो दिखाया जा रहा है कि एक डायरेक्टरी के अंदर हम लोग 4 डायरेक्टरी, यहीं पे 4 डायरेक्टरी रखा गया है, 4 डायरेक्टरी हैं। और एक एक डायरेक्टरी के अंदर तीनों फाइल है, कहीं पर एक फ़ाइल है, कहीं पर 2 फाइल है। जैसे कि D1 के अंदर D11, D12, D13 और D14 रखा गया है। अभी D11 के अंदर तीनों फाइल रखा गया है, D12 के अंदर एक फ़ाइल है, D13 के अंदर 2 है और D14 के अंदर तीनों फाइल रखा गया है। यूटिलिटीज़ ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूटिलिटीज़, तो इसका कुछ डिफ़ॉल्ट यूटिलिटीज़ है, जैसे ये अंदर ही अंदर इनबिल्ट होता है। जैसे कि डिफ़ॉल्ट कुछ फ़ोल्डर होता है, टेक्स्ट एक्सपेंडर होते हैं, बारटेंडर होते हैं और लॉन्च बार होते हैं। ये यूँ ही हो जाते हैं, मतलब रहते हैं अंदर। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्लियर जो वर्जन है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम OS दिया गया है। पहले ये नाम से ही हम लोग जानते थे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को। अभी आते हैं हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन के बारे में बात करने। तो
अगर कोई इसको इंस्टॉल करने जाएंगे तो इसका जो पहले वाला वर्जन है तो उसको रख के मतलब उसको रिमूव नहीं कर, मतलब जितना सारा डेटा है उसको रिमूव के अलावा रिमूव नहीं मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और री इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए इनका 4 स्टेप है। पहले हम लोग करेंगे क्या, स्टार्टअप करेंगे। कहाँ से? स्टार्टअप फ्रॉम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम रिकवरी स्टार्ट करेंगे। फिर डिस्क यूटिलिटीज़ को ओपन करेंगे। फिर हम लोग डिस्क बिफोर इंस्टॉलिंग इसको इरेज द डिस्क बिफोर इंस्टॉलिंग इस पर जाएंगे। फिर हम लोग चूज़ करेंगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और नहीं तो OS X बोलकर जिसका नाम है OS X भी हम लोग यूज़ करते मतलब चूज़ कर सकते हैं यूटिलिटीज़ विंडोज़ से। उसके बाद हम लोग जो 4th स्टेप में आकर हम लोग देखेंगे कि ऑन स्क्रीन कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाया जा रहा है, तो जैसे इंस्ट्रक्शन दिखाया जा रहा है वैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करेंगे। तो ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन। थैंक यू।